कोरोना लॉकडाउन की वजह से नौकरी गंवा चुके लोगों को फिर से उनकी योग्यता के आधार पर रोजगार उपलब्ध करके देने के उद्देश्य से बाल विकास मित्र मंडल और अश्विन मलिक मेश्राम फाउंडेशन की ओर से रोजगार मेला का आयोजन किया गया। घर घर रोजगार का नारा देते हुए कुर्ला विधानसभा के साई बाबा नगर में सोशल डिस्टेंसिंग के बीच आयोजित इस जॉब फेयर को अच्छा रिस्पांस मिला। कोरोना काल में नौकरी मिल रही है, यह देखकर काफी बेरोजगार यहां पहुंचे थे। आयोजकों ने इस जॉब फेयर का उद्देश्य स्पष्ट किया। जी, मेरा नाम अश्विन मलिक मेश्राम है। मैं हमारे फाउंडेशन का चेयरमैन हूँ। जिस फाउंडेशन का नाम अश्विन मलिक मेश्राम फाउंडेशन है। मैं आईआईटी बॉम्बे से ग्रेजुएट हूँ और कई साल मैं यूएस में काम कर रहा था और अभी मैं एक यूएस बेस्ड कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ यहाँ। तो घर घर रोज़गार, अभी कोविड के सिचुएशन में हमें पता है कि कितने लोगों की नौकरियाँ जा चुकी है और ये जो फैमिलीज़ है जिनमें सिर्फ एक पर्सन की नौकरियाँ थी और वो नौकरी चली गई है, अभी उनकी सिचुएशन बहुत ख़राब है। हमारा कोशिश है हमारे फाउंडेशन के द्वारा, अश्विन मलिक मेश्राम फाउंडेशन के द्वारा, जिसके मैं चेयरमैन हूँ, कि घर घर में रोज़गार, एटलीस्ट एक बंदे को रोज़गार रहे जिससे वो घर चलता रहे। रोज़गार रहने से सिर्फ उनके घर का खाने पीने का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, बट उनके बच्चों का जो शिक्षा होती है वो भी कंटिन्यू होती है। कई जगहों पे हम देखते हैं, जब मैं ग्राउंड लेवल पे लोगों के साथ काम करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि लोगों की नौकरियाँ चली गई तो बच्चों का एजुकेशन भी बंद हो जाता है। ये हमारी कोशिश रहती है कि वो रोज़गार उनको रहे, उनके घर पे रहे, उनके घर पे खाना आते रहे, ताकि बच्चे एजुकेशन छोड़े नहीं, बच्चे शिक्षा छोड़े नहीं और वो सही ट्रैक पे रहे। ये हमारा फोकस रहता है। देखो, अभी वो एरिया टू एरिया डिपेंड करता है। कई बार अलग अलग तरह के जॉब्स, जब हम एक इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड नेबरहुड में हम लोग जब ये जॉब्स करते हैं, स्लम एरिया में जब हम जॉब ड्राइव करते हैं, तो हाउसकीपिंग रोल्स और ड्राइवर रोल्स, इस तरह के रोल्स के लिए ज़्यादा एप्लीकेशंस आते हैं और हमारी कोशिश भी ये रहती है कि इस तरह के जॉब्स के लिए हम लोग इन एरिया से लोगों को वो अवसर प्राप्त करें। कई बार हम लोग कंपनीज़ के साथ डायरेक्ट ये भी बात करते हैं कि अगर उन्होंने, कई बार हम देखते हैं कि कंपनीज़ भी हाउसकीपिंग जॉब के लिए भी 10th पास और 12th पास जैसे क्राइटेरिया करती है। हम कोशिश करते हैं कि उनको हम कन्विंस कर सके कि ये जो लोग हैं जो हाउसकीपिंग करना चाहते हैं, अगर हम ये उन पे 10th और 12th का क्राइटेरिया लगा देते हैं तो उनके हम वो जॉब भी छीन लेते हैं उन लोगों से। तो प्लीज़ हम कोशिश करते हैं कि वो क्राइटेरिया हटाया जाए। हमारा फाउंडेशन कोशिश करता है ताकि ये लोग वो उस तरह के जॉब्स अप्लाई कर सकें। जो थोड़े अच्छे नेबरहुड्स होते हैं, ग्रेजुएट लोग जब होते हैं अप्लाई करने वाले, तो उनके लिए हर तरह के जॉब्स होते हैं। बैंक्स में अकाउंट ओपनिंग के जॉब्स होते हैं, फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन जैसे कंपनीज़ में जो अकाउंट एग्जीक्यूटिव बैठते हैं उनके लिए जॉब्स होते हैं, वेयर हाउस में काम करने के लिए जॉब्स होते हैं। तो अलग अलग तरह के जॉब्स हैं। कंपनीज़ अभी पिछले 1-2 महीने में हम लोग नोटिस कर रहे हैं कि लोग कंपनीज़ जॉब्स ओपन कर रही है और हम लोग हमारे फाउंडेशन के थ्रू कोशिश कर रहे हैं कि वो जॉब्स जल्द से जल्द हो सके, इसके पहले कि वो क्लोज हो जाए, लोगों तक पहुंचाए, लोगों तक इसकी इन्फॉर्मेशन पहुंचाए, लोगों का डेटा उन कंपनी तक पहुंचाए ताकि उन्हें जॉब्स मिल सकें। माझं नाव सुनील विनायक वाघमारे। या प्रभाग क्रमांक 151मध्ये आमचं बालविकास क्रीडा मंडळ एक सामाजिक संघटना विविध उपक्रम राबवण्यामध्ये अग्रेसर आहे। खरं तर आजचा हा जो कार्यक्रम आहे, एक त्यामागचं उद्दिष्ट म्हणजे की आत्ताच आपल्या पूर्ण जगामध्ये कोरोना महामारीचं जे संकट पसरलेलं आहे आणि त्या संकटामुळे छोटे मोठे उद्योगधंदे धडीस लागलेले आहेत, छोटे मोठे उद्योगधंदे बंद झालेले आहेत। ज्यांच्या नोकऱ्या होत्या त्या नोकऱ्या त्याच्यातून गेलेल्या आहेत। लॉकडाऊन झालेला आहे, संपूर्ण देश लॉकडाऊन आहे आणि लॉकडाऊन असताना बऱ्याच ठिकाणी आपली जी मॅनपॉवर जी होती ती मॅनपॉवर कंपन्यांनी कमी केली आहे, लोकांना कामावरून काढून टाकलेलं आहे। लॉकडाऊनमुळे बऱ्याच जणांची कामं गेलेली आहेत। त्यामुळे आम्ही असं विचार केला की निदान कोरोनामुळे जो संकट आज आलेला आहे, तर निदान आपल्या मुलांना, या बेरोजगार मुलांना, जे आता नवीन मुलं 10वी-12वीचे रिझल्ट लागल्यानंतर जे पास झालेले आहेत त्या मुलांना, ज्यांच्या रोजगार गेलेले आहेत त्या लोकांना नवीन उद्योगधंदे त्यांना मिळाले पाहिजेत, त्यांना रोजगार मिळाले पाहिजे, या हेतूने आम्ही हा उपक्रम राबवण्याचं ठरवलं आहे। हे आमच्या सानिध्यात असलेले आमचे अश्विन मलिक मेश्राम फाउंडेशनच्या वतीने या ठिकाणी व आमच्या विभागातील प्रभाग क्रमांक 151मधील आमचे सर्व कार्यकर्ते या सर्वांनी मिळून हा जो कार्यक्रमचा उपक्रम हातामध्ये घेतलेला आहे। आमचे श्रीनिवास नायडू असतील, रमेश मोकळ असतील, या ठिकाणी मंगेश कोळंबकर असतील, नितीन कांबळे आहेत, यांनी बराच परिश्रम या कार्यक्रम करण्यासाठी, यशस्वी करण्यासाठी घेतलेला आहे। कामाची सुरुवात झालेली आहे, आत्ताच 11:30 वाजतात आहे आणि हळूहळू सर्व
उमेदवार हे या लागलेले आहेत. बऱ्याच त्यांना घरापर्यंत त्यांच्या मेसेज पोचवलेला आहे आणि जेवढं रिक्वायरमेंट होईल, जी आपल्या विभागातून जी बेरोजगारी कमी होईल त्याचा आम्ही प्रयत्न करत आहोत. तर हा कार्यक्रम यशस्वी होईल असं मला वाटतं आहे या ठिकाणी. नाम सूफिया खान है. मैं अश्विन मलिक मेश्राम फाउंडेशन की डायरेक्टर हूँ. अश्विन मलिक मेश्राम फाउंडेशन जो है 3 क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं. एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और हेल्थ केयर. सो इन 3 क्षेत्रों में हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं, चाहे वो स्कूल के बच्चों की पढ़ाई से लेके कंप्यूटर के जो हम सेंटर्स हैं वो ओपन कर रहे हैं. अभी हम देख रहे हैं कि कोविड-19 के वजह से काफ़ी जो बच्चे हैं वो स्कूल में जाके पढ़ाई नहीं कर पा रहे, स्कूल्स क्लोज़ हैं. जो प्रिविलेज्ड लोग हैं उनके पास तो कंप्यूटर्स है, स्मार्टफ़ोन है, वो घर से अपनी पढ़ाई जारी रख रहे हैं. पर कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके पास ना स्मार्टफ़ोन है ना लैपटॉप है, तो उनके लिए हम यहाँ पे वो व्यवस्था कर रहे हैं कि वो ये कर सकें. दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट काम हम कर रहे हैं इस टाइम पे वो है लोगों के लिए रोज़गार लाना. अभी इस पैंडमिक में हम देख रहे हैं कि हज़ारों लोगों की, लाखों लोगों की जॉब्स चली गई हैं. तो इसके लिए हमारी जो फाउंडेशन है उनके साथ 100 से अधिक कंपनियां हैं वो जुड़ी हुई हैं और अभी जो अग्रेसिव हायरिंग हो रही है वो 20 से 25 कंपनियां हायरिंग कर रही हैं और हम यहाँ पे सभी टाइप के जॉब्स प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो ब्लू कॉलर जॉब्स हो जैसे कि हाउस कीपिंग, सिक्योरिटी गार्ड्स या पैकेजिंग के लिए जो ज़रूरतें होती है वहाँ से लेके इवन जो 10वीं 12वीं पास के लोग हैं, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उनके लिए भी सेल्स, मार्केटिंग, ऑपरेशंस वाले जॉब्स अवेलेबल हैं. तो इस सब हमारा जो उद्देश्य है वो बहुत क्लियर है कि हम लोगों की मदद कर सकें. सरकार अपने तरफ से कोशिश कर रही है बट वो कोशिश कितने जनों तक पहुंच रही है वो क्लियर नहीं है. आज भी अगर हम देख रहे हैं तो लोग राशन के लिए लाइन लगा रहे हैं बट राशन बांटना आप वो एक हल नहीं है, सुविधा नहीं हो, टेम्प्रेरी अरेंजमेंट है. तो आप एक बार किसी को राशन दे सकते हो, 2 बार दे सकते हो, बट अगर उसकी शिक्षा हो चुकी है और अगर उसको रोज़गार मिल जाता है तो फिर किसी को राशन के लिए लाइन में लगने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी. सो हमारा ये कंसेप्ट है कि हम इन 2 क्षेत्रों में काम करें और हेल्थ केयर हमारा तीसरा एक सेक्टर है जिस पर हम काम कर रहे हैं. बट गवर्नमेंट गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए इस कोविड-19 में हम अपनी जो भी कुछ छोटा इनिशिएटिव्स है वो चला रहे हैं, बट ये 2 क्षेत्रों में हम सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं. नाम माधुरी रमेश जाधव. नमस्कार, मी माधुरी रमेश जाधव यशवंतनगर आहे. आज या ठिकाणी बालिका क्रीडा मंडळ आज आमच्या कार्यकर्त्यांनी सुनील वाघमारे यांनी आज अश्विन मलिक मेश्राम हा फाउंडेशन हा कार्यक्रम इथं आज केलेला आहे. तर आज सध्या या ठिकाणी बालिका क्रीडा मंडळ यांनी सर्व बेरोजगारांसाठी हा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे. तर या कार्यक्रमाचा सर्वांनी लाभ घ्यावा. सध्या 8 वर्ष झाली डॉक्टर लाईनचे सर्व जॉब ते करते, त्यासाठी मला जॉब हवा आहे, त्यासाठी मी ह्यासाठी ॲप्लिकेशन करण्यात आली आहे. कैमरामैन इकबाल शेख के साथ संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज़, मुंबई.